सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 19 मार्च, हमें मालूम है संत जोसेफ का पर्व है, सोलमनिटी ऑफ सेंट जोसेफ। संत जोसेफ यीशु का पालक पिता, संत जोसेफ कुंवारी मरियम के पति, संत जोसेफ हमारे मध्यस्थ, कलीसिया का मध्यस्थ, हर परिवार का मध्यस्थ, हर विवाहित लोगों का मध्यस्थ। संत जोसेफ गर्भवतियों का मध्यस्थ, संरक्षक। संत जोसेफ सभी काम करने वालों का मध्यस्थ। इस प्रकार अनेकों जो टाइटल संत जोसेफ को मिला है। मुझे पढ़ने के लिए मिला है करीब 10वीं सदी से संत जोसेफ का यह पर्व 19 मार्च को मनाते आ रहे हैं। विशेषकर 14 जुलाई 1570 में पोप पायस V ने पूरे कैथोलिक कलीसिया में संत जोसेफ का पर्व 19 मार्च को मनाने का आदेश दिया था। जरूर चालीसा काल में यह पर्व आता है, लेकिन संत पापा लोगों ने संत जोसेफ का इस पर्व में, जैसे साधारणतः चालीसा काल में जो पर्पल वस्त्र पुरोहित पहनते हैं, उसकी जगह पर जो फीस्ट का व्हाइट कपड़ा पहनने का और मिस्सा बलिदान में ग्लोरिया पढ़ने का, जो गाने का ग्लोरिया गीत जो गाने का जो है अनुमति दिया है, लेकिन हालेलुया नहीं गाते। 1955 में जब संत पापा पियूस 12वें ने संत जोसेफ को एक और पद देकर सेंट जोसेफ द वर्क 1 मई को फीस्ट मनाने का जो निर्णय किया था, इसके बाद, इसका मतलब 1955 से संत जोसेफ के नाम पर 2 ऐसा फीस्ट, महान बड़ा बड़ा फीस्ट मनाना शुरू किया। 19 मार्च को और 1 मई को। 1 मई हमें मालूम है जो काम करने वालों का जो मई दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संत जोसेफ सभी वर्कर्स का एक आदर्श व्यक्ति है। ईश्वर का बालक पिता होकर के वो इतना छोटा सा काम करने में भी उन्हें लज्जा नहीं। अपने जीवन काल में पूरा वो मेहनत कर, काम कर बालक यीशु को और माता मरियम को वो संभाला। साथ ही साथ बालक यीशु को उन्हें मालूम है उनका बच्चा नहीं है, फिर भी उसका पालक पिता के रूप में उस स्थान और बालक यीशु का देखभाल करने में उन्हें कुछ हानि ना पहुंचे, इसके लिए इन्होंने बहुत कष्ट भी उठाया। जब
हेरोद ने राजाज्ञा दिया 2 साल के नीचे सभी बच्चों को मार डालने के लिए। स्वर्गदूत जब संत जोसेफ को स्वप्न में बताया, बच्चे को लेकर के वो मिस्र देश की ओर भागते हैं। पिछले महीने में प्रभु ने सौभाग्य दिया होली लैंड जाने, और जहां संत जोसेफ अपने परिवार को, माता मरियम और यीशु को लेकर के जो रहा था, उस स्थान विजिट करने के लिए मिस्र देश में इज़राइल से करीब 12-15 घंटे का बस में सफर हम लोगों ने किया वहां तक पहुंचने के लिए। उस समय पर उन्होंने पैदल कितना चला, कितना दिन लगाया, हमें सोच सकता है। संत पापा जब 19 मार्च को संत जोसेफ का पर्व मनाने का जब निर्णय किया, तब किसी ऐसा अनऑफिशियल पर्पस बुक्स और इतिहास के द्वारा संत जोसेफ का मृत्यु का दिन 19 मार्च है, ये कहीं मिला। इसके अनुसार वो उस दिन को निर्धारित किया। उसको जो बोलते हैं अपोक्रिफल राइटिंग्स, जो बाइबल में शामिल नहीं किया, ऐसे अनेकों किताबें हैं, लेख हैं, कई बातें हैं, उसको बाइबल में शामिल नहीं किया। लेकिन ऐसा किताबें हैं, उसके अंदर कई सत्य बात भी है। उसके अंदर से इन अपोक्रिफल राइटिंग से ये पता चला है संत जोसेफ का जन्म BC 90 में, BC 90 में हुआ था। और एक अपोक्रिफल राइटिंग के अंदर 19 मार्च की जगह 20 जुलाई में, AD 20 जुलाई में इनके मृत्यु के विषय में भी लिखा हुआ है। इनका जन्म बेतलहेम में, दाऊद के घराने के होने के कारण बेतलहेम में, दाऊद के सिटी में, नगरी में हुआ था। और ईसा मसीह के पब्लिक लाइफ शुरू होने के पहले, अर्थात 30 साल के पूर्व ही संत जोसेफ का मृत्यु भी हुआ है। कैथोलिक कलीसिया ने 19 मार्च को ही संत जोसेफ का पर्व मनाने का निर्णय किया। चाहे वो अन्य अपोक्रिफल राइटिंग्स में 20 जुलाई का तारीख जरूर है, और कुछ चर्च मुझे पढ़ने के लिए मिला अभी भी कोप्टिक चर्च जुलाई 20 को ही संत जोसेफ का यह पर्व मनाते हैं, कोप्टिक चर्च। लेकिन बाकी कैथोलिक चर्च है, एंग्लिकन चर्च है, लूथरन चर्च है, ये सब 19 मार्च को ही संत जोसेफ का पर्व मनाते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 24 में जब ईसा मसीह को उनके जन्म के 40 दिन के बाद शुद्धिकरण का दिन जब आया, मंदिर में जब अर्पित किया, उस भाग से हमें पता चलता है वहां पर ईसा मसीह को मंदिर में अर्पित किया और चुड़ाने के लिए वहां पर कबूतर को अर्पित किया था। ये गरीबों के लिए जो नियम है, अन्यथा भेड़ों को अर्पित करना है, लेकिन जो गरीब लोग उस जगह पर केवल कबूतर को अर्पित करना जरूरी था। यहां पर संत जोसेफ ने यही किया। इसका मतलब हो गया एक गरीब परिवार चला रहे थे, दाऊद के घराने का जरूर है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 20 के अंदर जोसेफ को स्वर्गदूत यही बुलाया, सन ऑफ डेविड करके, दाऊद के पुत्र कह करके, जो ईसा मसीह को पुकारता है दाऊद के पुत्र। उसी प्रकार
स्वर्गदूत ने जोसेफ को मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1:20 में दाऊद के पुत्र कह करके उनको पुकारा। और वो दाऊद का घराने का जरूर है, लेकिन ये कारपेंटर का बढ़ई का काम करता था। इसी प्रकार वो चाहे इज़राइल में रहते वक्त, बेथलेहम में रहते वक्त, या जब मिस्र देश गया था वहां पर भी उनके द्वारा यही काम करते हुए अपने परिवार को चलाता था। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 के अंदर वाक्य 55 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, जीसस ईसा मसीह के विषय में लिखा है, ये तो बड़े का बेटा है करके, बड़े के बेटे के विषय में। तो ईसा मसीह को परिवार को चलाने के लिए इस प्रकार का काम करके मेहनत कर संत जोसेफ ने एक अच्छा उदाहरण हम लोगों के सामने रखा है। ईश्वर का पालक पिता होकर के भी दाऊद का घराने का, महाराजा दाऊद उनके घराने के होकर के भी इन्होंने बढ़ई का काम करते हुए अपने परिवार को का देखभाल किया। और संत जोसेफ को जैसे माता मरियम के गर्भवती होने के बारे में उन्हें पता चला, तुरंत चुपके से उन्हें छोड़ने का निर्णय किया। क्यों? उस समय का यहूदी नियम के अनुसार विवाह के पहले कोई ऐसा युवती गर्भवती होता है, उन्हें पत्थर मार करके मार डालते। जब इनको पता चला मरियम गर्भवती है, इसलिए वो चुपके से किसी को बताए बगैर छोड़ने का निर्णय किया अपना मंगेतर युवती को। तभी स्वर्गदूत आकर के इन्हें कहते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं, अपने यहां पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि वो गर्भवती हुआ पवित्र आत्मा से। स्वप्न में जब स्वर्गदूत ने बताया, स्वप्न देखा, संत जोसेफ ने उसमें विश्वास किया और एक स्त्री का इज्जत रखने के लिए, साथ ही साथ उनके गर्भस्थ बच्चे का देखभाल करने के लिए संत जोसेफ तुरंत उन्हें अपने यहां लेके आते। इस कारण स्त्रियों का और गर्भस्थ बच्चों का एक मध्यस्थ के रूप में, संरक्षक के रूप में संत जोसेफ को मानते हैं। स्त्रियां अधिकतर जो है संत जोसेफ से विनती करते, प्रार्थना करते, सहायता मांगते हैं। संत जोसेफ के फीस्ट के पूर्व में अनेकों लोग नवेना करते, उपवास प्रार्थना करते हुए ये विनती करते हैं गर्भस्थ बच्चा नष्ट ना हो, इसके लिए संत जोसेफ का मध्यस्थ मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। आइए आज हम भी एक निर्णय करें, संत जोसेफ के समान स्त्रियों का आदर सम्मान करने का और मेहनत कर अपने घर को चलाने का, सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने का और ईश्वर के वचनों में विश्वास करने का, एक भी गर्भस्थ बच्चे को नष्ट होने ना देने का, ऐसा हम कुछ निर्णय करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस समय पर सभी महिलाओं को समर्पित करें संत जोसेफ के संरक्षण में। साथ ही साथ सभी गर्भस्थ बच्चे, निसंतान लोग, सबों को समर्पित करें। गरीब परिवार, खाने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, ऐसे सभी लोगों को समर्पित करें। जितने भी शरणार्थी लोग हैं उन्हें समर्पित करें। सब कुछ नष्ट हो करके यहां वहां भागना पड़ रहा है, अन्य देश में शरण ले रहा है, इन सबों का मध्यस्थ है संत जोसेफ। संत जोसेफ के मध्यस्थ द्वारा इन सबों को कृपा मिले, आशीष मिले, एक भी गर्भस्थ बच्चा नष्ट ना हो। सभी छोटे बच्चों को माता पिता संत जोसेफ के समान, जिस प्रकार नियम के अनुसार, यहूदी नियम के अनुसार 8वें दिन में खतना करवाना, 40 दिन में मंदिर में समर्पित करना,
हर वर्ष अपने परिवार को लेकर यरूशलेम मंदिर जाना। इस प्रकार ईसा मसीह का बाल्य अवस्था में ईश्वरीय भक्ति में, विश्वास में और प्रभु से जुड़ा हुआ एक जीवन देना, ये संत जोसेफ का कार्य था। उस घर का एक आदत बन गया था। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह अपने आदत के अनुसार मंदिर गया करके। ये आदत संत जोसेफ के द्वारा मिला। हम अपने परिवार में, अपने बच्चों में ये आदत डालेंगे, रोज पारिवारिक प्रार्थना करवाने का, घर का मुखिया इसके लिए आगे बढ़ करके आएंगे। हर इतवार हुक्म बरूद पर अपने परिवार के साथ चर्च जाने का, बीच बीच में संस्कारों को ग्रहण करने का, घर का मुखिया संत जोसेफ के समान अपने परिवार का आत्मिक उन्नति का भी कार्य करेंगी। केवल भौतिक खाने पीने का नहीं, बल्कि आत्मिक कार्य भी घर का मुखिया करना है। संत जोसेफ से सहायता मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।